हाँ तो बच्चों, आज क्लास 9 के मैथ में हम लोग हैं एक्सरसाइज 8.1 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह 1 नंबर में कोण C को भी समद्विभाजित करता है और 2 नंबर में ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज दिया है, इसका विकर्ण AC जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। हमको दर्शाना है कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ये ABCD एक चतुर्भुज है, यही दर्शाना है हमें। तो देखिए, ये हमारा दिया है। सबसे पहले दिया क्या है वो देख लीजिए। ये जो देख रहे हैं ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह दिया है। और इसका ये विकर्ण जो है देख रहे हैं, ये विकर्ण AC विकर्ण कोण A को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ऐसा दिया है। क्या दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है? दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD देख रहे हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है। और दिया है, और क्या दिया है? ये AC जो है ना, ये एक कोण को 2 भागों में बांटता है। मतलब क्या, ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये कोण और ये कोण, इसको 2 भागों में बांटता है ना AC, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। मतलब क्या, मतलब ये कि कोण BAC, ये नीचे वाला कोण BAC नहीं हो गया और ऊपर वाला DAC, तो ये कोण और ये कोण दोनों को बराबर भाग में इसको AC बांटता है, तो ये दोनों 2 बराबर भागों में, यानी दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर हो गया यानी क्या, कोण BAC बराबर कोण DAC, कोण BAC बराबर कोण DAC, कोण DAC, BAC DAC, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि AC ये कोण A को 2 भागों में बांटता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आगे करना क्या है वो देखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करने में कह रहा है 2 को। 1 नंबर में तो ये सिद्ध करना है हमको कि क्या सिद्ध करना है, सो देखिए। सिद्ध करना है कोण C को भी समद्विभाजित करता है। कोण C को, ये कोण C को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर। कोण C को समद्विभाजित करता है मतलब कोण C को 2 भागों में बांटता है, मतलब कोण BAC नीचे वाला हो गया और DAC ऊपर वाला हो गया। तो कोण BAC नीचे वाला बराबर कोण DAC, ये बात हमको दर्शाना है। मतलब कोण C समद्विभाजित करता है, ये दर्शाना है, मतलब वही बात हुआ। ठीक है, DCA लिखना है जी, DCA BC, एक यहाँ भी गलत लिखती, BCA
BCA और DCA, ये एक नंबर में दर्शाने के लिए कहता है। मतलब कोण ए का समद्विभाजित, मतलब कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है। आगे एक नंबर में तो ये सिद्ध करना है, आगे क्या सिद्ध करना है, दूसरा नंबर में 2 सिद्ध करना है इसमें, समझ गए। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 को दिया है, और भी सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? सम का मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब बराबर है। समचतुर्भुज का मतलब यही होता है कि सब भुजा क्या है? बराबर। मतलब क्या है? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। यही हमको 2 नंबर में सिद्ध करना है, 1 नंबर में ये और 2 नंबर में ये। ठीक है, आइए अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। आप जानते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिया है, देख लीजिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। इसलिए आप लिखिएगा AB समांतर DC, AB समांतर DC। ठीक है, AB के समांतर क्या हो जाएगा? DC या CD, जो कहना है लिखिए। AB समांतर CD क्यों है ये दोनों समांतर? ये दोनों समांतर इसलिए है कि ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है, आमने सामने की भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है जी। समांतर चतुर्भुज की क्या है? भुजाएं। समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं, इसलिए ये क्या है? AB समांतर CD। ठीक है जी। बात समझ रहे हैं या नहीं? उसके बाद ये दोनों समांतर हैं। और भी देखिए, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, देखिए ये दोनों समांतर है, और ये एक रेखा है जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ और यहाँ। तो ये दोनों तो एकांतर कोण हो गया ना? नहीं हो गया? ये दोनों एकांतर कोण हो गया। तो इसलिए कोण, ये BAC ये कोण और DCA ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? BAC कोण BAC अब बराबर कोण DCA कोण DCA। हम लिख सकते हैं समीकरण 1। और ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये एकांतर है। एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है, इसलिए ये क्या है? बराबर है। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको देखिए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये और ये सामने है, ये दोनों सामने सामने है ना, आमने सामने की भुजा है। तो इसलिए ये और ये भी दोनों समांतर होंगे। AD और BC ये दोनों क्या होंगे? समांतर। तो आप लिखेंगे AD समांतर BC या CD कुछ भी लिख सकते हैं। AD समांतर BC। हमने क्या इसमें और इसमें देखा? AD समांतर BC। ये कोण और ये कोण एकांतर बताए थे। ये दोनों रेखा समांतर है और ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इसका मतलब इधर वाला कोण और ये कोण एकांतर हो जाएगा। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? एकांतर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण DCA, ये इधर वाला कोण, ये ऊपर वाला DCA, कोण DCA कोण में है, ये दोनों में है ना, तो ये कोण और ये कोण दर्शाना है।
अभी इससे पहले ये और ये दर्शाए थे, अब ये और ये दर्शाना है ना, तो DAC हो जाएगा। कोण DAC क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों समांतर है, इसलिए आप लिखिएगा कोण DAC बराबर कोण BCA, कोण BCA, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर। रीजन में आप लिखिएगा, इसका लिख सकते हैं समीकरण 2, और रीजन में लिखिएगा एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। रीजन में लिखिएगा एकांतर अंतः कोण, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या हो गया, बराबर, बराबर समांतर नहीं, बराबर समांतर नहीं, बराबर, बराबर है ये। अब देखिए, ये यहाँ दिया गया है कोण BAC, चूंकि ये AC जो है ये दोनों कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, तो BAC और DAC ये दोनों बराबर है। यहाँ लिखिएगा कोण BAC बराबर कोण DAC, ये दिया है, ये दिया है। क्या लिखिएगा, BAC बराबर कोण DAC, ये दिया है, दिया है, दिया है ना ऊपर में। जी सर। अब लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 कहाँ बताए थे, देखिए समीकरण 2 यहाँ, मतलब क्या, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण ये बराबर है ना, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और पहले से मतलब कि दिया है यहाँ पर कि ई कोण और ई कोण दोनों बराबर है। तो जब ई कोण के बराबर है, ई कोण के बराबर है, और ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, इसका मतलब है कि ई कोण और ई कोण भी बराबर है। इसका मतलब है समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये पता क्या चला हम लोग को कि कोण A और कोण C ये दोनों क्या है, बराबर है। कोण BAC, ये कोण BAC बराबर BCA, कोण BCA, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब ये दोनों कोण जब बराबर है, दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो आप जानते हैं, आपको इससे पहले बताए थे कि बराबर कोण, अगर कोई भी त्रिभुज के दो कोण बराबर है ना, तो उसके सामने वाला भुजा, ई कोण के सामने ये और इस कोण के सामने ये भुजा, ये क्या होंगे, बराबर। बराबर कोण के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर कोण के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर कोण के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, बराबर हो। हाँ, तो देखिए हमको इसको दर्शाना था, समझ गए। कोण C जो है ये कोण C को समद्विभाजित करता है, ये दर्शाना था, समझ गए। इसलिए हमको इसमें आना है। क्या दिया था, ये कोण के बराबर है, और ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर है, समझ गए। तो समीकरण 1 में हमने क्या देखा, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, दोनों बराबर है, और पहले से दिया हुआ है BAC, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से कोण DCA या BCA पहले लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कोण BCA, ये कोण BCA बराबर कोण DCA, कोण DCA, ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और यही बात तो हमको बता रहा था ना, यही बात ना बताना था कि ये C का ये समद्विभाजित
ये रेखा जो है सी कोण सी को समद्विभाजित करता है, तो ये और ये कोण दोनों बराबर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि ए सी जो है ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से हमारा ये पहला समाप्त हो गया है। 2 नंबर में हमको बताना है कि ये भुजा सभी भुजा बराबर है, मतलब ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, ये बताना है। दूसरा में कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखिए, आइए दूसरा में देखिए। अब दूसरा हमको हल करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि ये सब बराबर है? देखिए, DAC ये कोण और BAC ये कोण तो पहले से आप जानते हैं कि बराबर है ना। कोण DAC और कोण BAC पहले से दिया हुआ है ना कि बराबर है। ये कोण और ये कोण पहले से जानते हैं कि बराबर है। कोण DAC बराबर कोण BAC। कोण BAC ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण यहाँ दिया है। कोण BAC बराबर कोण DAC यहाँ लिखिएगा, दिया है। कोण BAC बराबर कोण DAC ये दिया है। देखिए वहाँ कोण BAC बराबर कोण DAC ये दिया है, पहले से दिया है ना। और ये कोण जो है कोण DAC BCA ये कोण और ये कोण तो एकांतर है। कोण DAC और ये BCA ये कोण और ये कोण ये दोनों क्या है? एकांतर अंतःकोण एकांतर अंतःकोण है ये, इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर है। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, जानते हैं आप पहले से। BAC बराबर कोण BCA। कोण BAC देखिए, BAC ये कोण BAC ये कोण BAC बराबर कोण BCA ये कोण BAC बराबर कोण BCA ये कोण और ये कोण, चूंकि ये कोण बराबर है और ये दोनों एकांतर कोण है, ये पहले से हमने सीखा है ना। तो इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में आइए, नीचे वाला में त्रिभुज ABC में ये कोण और ये कोण बराबर है ना। तो बराबर है, तो बराबर कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? बराबर। लिखिएगा AB बराबर BC। कारण में क्या लिखिएगा? कारण में ये लिखिएगा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होता है। कारण में आप लिखिएगा बराबर कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। कारण में हम देंगे, ठीक है। तो ये के चलते AB और BC क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया। अब देखिए, AB और BC बराबर है, AB और CD बराबर है। AB बराबर CD लिखिएगा, AB बराबर CD। क्यों बराबर है AB बराबर CD? ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसा पहले दे दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। तो इसमें क्या लिखिएगा कारण में कि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
ए के चलते ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये भी तो समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये भुजा ये दोनों समांतर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये समांतर है। ठीक है, तो ए के चलते इसमें भी आप लिखिएगा BC बराबर AD, BC बराबर AD, और यही कारण लिख देंगे। ठीक है, BC बराबर AD क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। समझ गए। तो अब आपने क्या देखा, AB बराबर BC, AB बराबर CD और BC बराबर AD। समझ गए। तो इन सब से क्या पता चल रहा है, AB बराबर BC, AB बराबर DC और BC बराबर AD। ठीक है, तो इन सब कारणों से हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, अतः लिखेंगे ABCD एक सम ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ABCD एक सम चतुर्भुज है। अतः क्या लिखेंगे, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। यही हमें बताना था। ABCD एक कहाँ, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब क्या, ABCD एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, यही दर्शाना था। फिर अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे।